डार्क मैटर नाम की एक साइफाई सीरीज हाल ही में एप्पल टीवी पर रिलीज हो गई है। अभी तक इसके 2 एपिसोड आए हैं। इसके बाद हर हफ्ते इसका एक एक एपिसोड आएगा। तो अभी मैं आपके लिए उन 2 एपिसोड की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा और फिर आगे जैसे जैसे बाकी के एपिसोड आएंगे वैसे वैसे मैं उन्हें भी आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा, जो आप इस चैनल पर देख सकोगे, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना होगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट एपिसोड शुरू होता है और हमें शिकागो में रहने वाले जेसन और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें जेसन एक फिजिक्स प्रोफेसर है और उसकी वाइफ डेनियला एक आर्टिस्ट थी। पर अब उसने वो काम छोड़ दिया है और उनका एक टीनेजर बेटा है जिसका नाम चार्ली है। उसे एक लड़की से प्यार है, पर चार्ली को उस लड़की को यह बात बताने की हिम्मत नहीं है। यहाँ हम एक नोटिस करते हैं कि जेसन अपने प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा खुश नहीं है, पर वो अपने फैमिली लाइफ में बहुत खुश है और अपनी वाइफ डेनियला और बेटे चार्ली से बहुत प्यार करता है। एक रात हम देखते हैं कि जेसन अपनी कॉलेज के एक फ्रेंड रायन के पार्टी में जाता है, जो कि अब एक न्यूरोलॉजिस्ट होता है, जो प्रोफेशनली बहुत सक्सेसफुल हुआ है और हाल ही में उसे प्रेस्टिजियस पिविया प्राइज मिला है। इसी कारण उसने अपने दोस्तों के लिए एक पार्टी रखी थी। यहाँ रायन जेसन को अपनी कंपनी में एक जॉब ऑफर करता है, क्योंकि रायन को पता होता है कि जेसन प्रोफेसर की नौकरी में ज़्यादा खुश नहीं है और अगर वो रिसर्च के फील्ड में आएगा तो कुछ अच्छा कर सकता है। इस पर जेसन उसे सोच कर बताऊंगा कहकर वहाँ से निकलता है। जब जेसन उस बार से रात में निकलता है, तब एक मास्क पहना हुआ आदमी उसे गन पॉइंट पर लेता है और उसे एक सुनसान जगह लेकर जाता है। उस आदमी को जेसन के बारे में बहुत कुछ पता होता है, जैसे कि जेसन के मोबाइल का पासवर्ड, जो कि उसके पिता की बर्थ डेट होती है। उसके बाद वो जेसन को अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है और उसके बाद जेसन की वेडिंग रिंग छीन लेता है और फिर जेसन को एक इंजेक्शन देकर बेहोश करता है। आगे जेसन वेलोसिटी नाम के एक लैब में जागता है, तब वो सामने एमेंडा नाम की एक साइकोलॉजिस्ट को पाता है। वो जेसन को कोई और समझ रही होती है। एमेंडा जेसन को बताती है कि तुम एक फेमस साइंटिस्ट हो और वो उसकी पार्टनर है। तब जेसन उन्हें समझाता है कि मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं एक कॉलेज का प्रोफेसर हूँ। और फिर वो एमेंडा को यह साबित कराने के लिए अपने घर दिखाने लेकर जाता है। पर जब वो अपने घर जाता है तब उसका सर चकरा जाता है। उसके घर का सारा इंटीरियर चेंज किया होता है। उस घर में डेनियला और उसका बेटा चार्ली भी नहीं रहते। शुरू में उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। उसे लगता है कि उसी वेलोसिटी लैब नाम की कंपनी और एमेंडा ने उसके फैमिली को किडनैप किया है और एमेंडा भी उसे कहीं जाने नहीं देती थी, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। पर धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि वो एक पैरेलल यूनिवर्स में आ गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह मास्क वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि इस यूनिवर्स बी का साइंटिस्ट जेसन होता है। अब हम इसे साइंटिस्ट जेसन कहेंगे। वह प्रोफेसर जेसन के घर जाता है और उसकी वाइफ के साथ इंटीमेट होकर उसकी ज़िंदगी जीने लगता है और वो रायन को फ़ोन करके बताता है कि उसे रायन के न्यूरोटेक कंपनी में जॉब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपनी लाइफ में खुश है। यहाँ यूनिवर्स बी में फंसा हुआ प्रोफेसर जेसन को पता चलता है कि इस यूनिवर्स में डेनियला के साथ उसकी कभी शादी ही नहीं हुई है। तब वो डेनियला का एक एग्जीबिशन ढूंढकर वहाँ पहुँचता है। तब वो देखता है कि डेनियला इस यूनिवर्स बी में एक बहुत बड़ी और सक्सेसफुल आर्टिस्ट बन गई होती है। जेसन डेनियला से मिलकर उसे सब कुछ समझा देता है कि जब वे दोनों रिलेशनशिप में थे तब उन दोनों ने एक दूसरे के बजाय अपने प्रोफेशन को चुना। इस डिसीजन की वजह से उसी वक्त 2 यूनिवर्स बन गए और एक यूनिवर्स जिसे हम यूनिवर्स ए कहेंगे, उसमें दोनों अपने पैशन को छोड़ शादी कर लेते हैं और उन्हें चार्ली भी होता है। दूसरे यूनिवर्स में जिसे हम यूनिवर्स बी कहेंगे, उसमें जेसन और डेनियला एक दूसरे से अलग होकर अपना अपना पैशन फॉलो करते हैं और दोनों बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। और जेसन क्वांटम फिजिक्स का बहुत बड़ा साइंटिस्ट होकर पैरेलल यूनिवर्स में टाइम ट्रैवल की खोज करता है, पर अभी तक उसने यह एक सीक्रेट रखा है। अब हमें पता चलता है कि साइंटिस्ट जेसन प्रोफेसर जेसन के घर में प्रोफेसर जेसन बनकर क्यों रह रहा है। तो बात यह है कि जबकि साइंटिस्ट जेसन ने बहुत पैसे और नाम कमाया है, पर उसने उस यूनिवर्स में डेनिलिया को खो दिया है और वो डेनिलिया के साथ अपनी लाइफ मिस करता है
और अब उसे देखकर हमें नहीं लगता कि वो कभी भी यह यूनिवर्स छोड़कर जाने वाला है। यहाँ जेसन डेनिला और एमेंडा को यकीन दिलाता है कि वो एक दूसरे यूनिवर्स से यहाँ आया है। और एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि वेलोसिटी लैब के लोग प्रोफेसर जेसन को बहुत दिनों से पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उनका पैरेलल यूनिवर्स में टाइम ट्रैवल का राज बाहर आ जाएगा। इसलिए एपिसोड के एंड में वे एक रात डैनियला के घर पर अटैक करते हैं और डैनियला को गोली मारकर मार डालते हैं और प्रोफेसर जेसन को पकड़ लेते हैं। और यहीं पर यह 2 एपिसोड खत्म होते हैं और हमें आगे सीरीज देखने के लिए बहुत सारे सवाल छोड़ गए हैं कि आगे प्रोफेसर जेसन अपने यूनिवर्स में वापस जा पाता है या नहीं, डैनियला क्या सच में मर जाती है। इस तरह के कितने यूनिवर्स है, यूनिवर्स ए के डैनियल को पता चलता है या नहीं कि यह असली जेसन नहीं है, साइंटिस्ट जेसन यूनिवर्स ए में रहकर क्या क्या करने वाला है। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जैसे ही इस सीरीज़ का नया एपिसोड आएगा आप उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो यहाँ देख सकोगे।